नमस्ते। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं स्पिरिट गाइड्स के बारे में। स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, किस तरह से वो हमको हेल्प करते हैं और किस तरह से हम उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और डीपली हम उनसे हेल्प रिसीव कर सकते हैं। सो before proceeding forward, I have made this video in English, so if you're more comfortable with English you can watch that video. The link is there in description. So spirit guides कौन होते हैं? देखिए, हम एज अ सोल, एक आत्मा, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है इस एग्जिस्टेंस का, ठीक है? इस प्लेन पे हम एग्जिस्ट करें, अर्थ प्लेन पे या किसी और यूनिवर्स में या किसी और प्लेन में हम एग्जिस्ट करते हैं, अल्टीमेट गोल इज ये समझना कि हम ही भगवान हैं। वी आर गॉड। उस गॉड लाइक बनना, भगवान के जैसा बनना, अपने सारे क्वालिटीज भगवान के जैसा हूं और ये समझ में आ जाए कि मैं ही भगवान हूं, मेरे और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। वो सिर्फ मेरा इग्नोरेंस ही था जो मेरे को उस भगवान से अलग करके रखा था। मेरा ईगो, मेरा जो इग्नोरेंस है उसने मेरे को अलग रखा। अब ये बोलने में बहुत ईजी है, ठीक है? अगर इसको रियल में, ये तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस करने में सदियों, बहुत हजारों इनकारनेशंस चाहिए रहते हैं। अपना सारा जो कचरा है, ठीक है, वो सब रिलीज करना, अपना सारा एंगर, फियर, हेट्रेड, जो भी गुस्सा, वो सब रिलीज करके अपने कार्मिक डेट्स, हमने जो कार्मिक ऋण है वो सब चुका के तभी हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अब ये जो हमारी जर्नी रहती है कि जैसे जैसे परमहंस योगानंद जी बोलते हैं कि 5 to 8 मिलियन इनकारनेशंस लगते हैं सोल को उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी में कौन हमको हेल्प करते हैं? ये हमारे स्पिरिट गाइड्स रहते हैं। आप ऐसा समझिए, स्पिरिट गाइड्स हमारे गुरु रहते हैं, हमारे टीचर्स रहते हैं, ठीक है? वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमको कंटिन्यूसली गाइड करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। देखिए, लाइफ में जो भी हम लोग एक्सपीरियंस, लाइफ एक सिमुलेशन गेम है, सिमुलेशन है। जैसे एक पायलट एयरक्राफ्ट चलाना सीखता है तो वो सिमुलेशन में वो सारे सिचुएशंस अपने लिए क्रिएट करता है और फिर जैसे टेक ऑफ या लैंडिंग वो सीखता है। उसी तरह से हमने लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर लिए हैं अपनी ग्रोथ के लिए। कोई भी चीज चांस से नहीं होती, ठीक है? अब हमने अपने लिए सर्कमस्टांसेस तो क्रिएट कर लिए। अब जब एक्चुअल लाइफ में उसको डील करने का समय आता है, ग्रीफ, एंगर, हेट्रेड, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, कैसे उनसे बाहर निकलें, कैसे अपने आप को हील करें, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स हमको कंटिन्यूसली हेल्प कर देते हैं। और हमको ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम हमारे लिए कोई है, हम देखिए, कभी भी आप ये समझिए, आप अलोन नहीं है, मतलब आप अकेले नहीं है, ठीक है? एक तो गार्जियन एंजल्स होते हैं, हर एक पर्सन के मल्टीपल दो या उससे ज्यादा गार्जियन एंजल्स रहते हैं और एक स्पिरिट गाइड्स रहते हैं। डिफरेंस क्या है? गार्जियन एंजल्स बीइंग्स होते हैं, वो अर्थली लाइफ नहीं जी होती उन्होंने, वो हायर डायमेंशनल बीइंग्स रहते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। तो हर एक सोल को गार्जियन एंजल्स मिलते हैं। गार्जियन एंजल्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमारी तरह ही ये लाइफ जी है, एक्चुअली प्लैनेट पे लाइफ जी है, प्लैनेट के सारे स्ट्रगल्स को देखा है और उस स्ट्रगल से ऊपर उठ गए, ठीक है? उस ऊपर उठ के फिर वो हायर डायमेंशन से हमको हेल्प करते हैं, ठीक है? अब कैसा रहता है कि हर एक सोल प्रोग्रेस करे तो स्पिरिट गाइड्स भी अपने लेवल पे होते हैं, वो भी अपना उन हायर डायमेंशंस पे अपने पे काम कर रहे होते हैं अपने को ग्रो करने के लिए। लेकिन जो कुछ सोल्स जो होते हैं ना, स्पिरिट गाइड्स ऐसे सोल्स रहते हैं, उनको टीचिंग उनका पैशन रहता है, उनका दूसरों को हेल्प करना उनका पैशन रहता है। तो स्पिरिट वर्ल्ड में उनको वो ड्यूटी दी जाती है कि ये जो अर्थ में जो सोल्स हैं, उस सोल को आप डेडिकेटेड, इज लाइक जैसे हमारे बैंकिंग पार्लेंस में बोलते हैं ना, एक रिलेशनशिप मैनेजर, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर हो। इस सोल को आपको कंटिन्यूसली हेल्प करते जाना है, जैसे इवॉल्व हो रहा है वो सोल उसको। तो ये जो स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, वो उनका ड्यूटी रहता है कि वो आपको हेल्प करेंगे इवॉल्व होने के लिए, ठीक है? सो ऐसा बोलते हैं कि ये स्पिरिट गाइड्स जरूरी नहीं, ये जनरली ये लाइफ में नहीं रहते, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम्स में आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करने के लिए। आपको प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ है, इतना बड़ा हमारे पास एक पावर है, रिसोर्स है हमको हेल्प करने के लिए। लेकिन हमारा क्या, ये माया में जब हम फंस जाते हैं, पूरा पूरा टाइम हम उस माया में अपने आप को इतना फंसा लेते हैं दलदल में कि माइंड में इतने सारे थॉट्स चलते हैं, कभी शांत नहीं हुए, कभी मेडिटेट नहीं किया, ठीक है? तो माइंड में इतने सब थॉट्स हैं। तो स्पिरिट गाइड्स क्या ट्राई करते हैं, वो गाइडेंस हमारे माइंड में ऐसा इम्प्रेस करते हैं, प्रेस करने का थॉट्स के रूप में, जैसे अंतःस्फुरना जिसको बोलते हैं, इनर वॉइस। हमारे को इनर वॉइस कभी कभी आती है ना कि ऐसा करो, ठीक है? तो वो इस तरह से हमको इंप्रेस करेगा। लेकिन हम तो बिल्कुल अपने माइंड पूरी तरह से फिजिकल वर्ल्ड में है, ठीक है? फियर, एंगर, ग्रीड, इमोशंस चल रहे हैं, कहां से सुनाई देगी आवाज, ठीक है? लेकिन वो
दे नेवर गिव अप ऑन अस, वो कभी हिम्मत नहीं हारते, वो हम पे कभी, दे नेवर गिव अप ऑन अस। हम लाइफ में कैसे रहते हैं, हम चूज करके आते हैं जो जो हमको लेसन्स लर्न करना है, लेकिन अर्थ में आके सब चीज़ों में अटक जाते हैं, बीवी बच्चों में अटक गए, पैसे में अटक गए, सब चीज़ों में अटक गए। और वो भी सोचते होंगे कि यार किस सोच के ये लोग इसने सोल ने चूज किया था और ये तो कहाँ ही निकल गया, लेकिन वो कभी भी हम पे दे नेवर लीव अस, वो कंटिन्यू करते हैं अपना सपोर्ट करना, एंड दे आर बीइंग्स ऑफ अनकंडीशनल लव। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पिरिट गाइड्स ने वही चैलेंजेस लाइफ में देखे रहते हैं, ठीक है, वो उन्हीं चैलेंजेस ऐसा बोलते हैं, एंड दिस इज डीप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो स्टडीज हैं उसका नॉलेज मैं खुद का, मेरे जो स्पिरिट गाइड से मेरा इंटरेक्शन उससे मैं अपना आपको एक्सप्लेन करूं कि जनरली स्पिरिट गाइड्स कौन चूज, एक सोल कौन से स्पिरिट गाइड्स चूज करती है या कौन से स्पिरिट गाइड्स उसको असाइन किए जाते हैं, वो ऐसे स्पिरिट गाइड जो उस सोल के जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, उसके मैचिंग कंपैटिबल। जैसे अलग अलग टाइप की सोल्स रहती है, एक तो बिगिनर सोल है, एडवांस्ड है, इंटरमीडिएट सोल है, एडवांस सोल है। बिगिनर सोल के लिए उनसे थोड़े अप लेवल के गाइड्स रहते हैं, एडवांस सोल्स के लिए उनसे एडवांस्ड गाइड्स रहते हैं जो उनको और आगे एडवांस कर सकें, ठीक है। तो आपके लिए जो सही स्पिरिट गाइड्स है वो आपको असाइन किए जाते हैं, आप चूज करते हो कि ये स्पिरिट गाइड्स मुझे हेल्प करेंगे इस जर्नी में, ठीक है। और एक और चीज रहती है कि स्पिरिट गाइड्स भी चेंज होते रहते हैं, मतलब कैसा कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस इस समय आ रहे हैं उस चैलेंजेस को में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिन्होंने वो चैलेंजेस देखे हैं और जो उन चैलेंजेस से बाहर निकले हैं, वो स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड, जैसे सपोज मेरे बचपन में मेरे स्पिरिट गाइड्स दूसरे रहेंगे और आज सपोज मैं आई एम मैरिड, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे लाइफ में अब जिस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए दूसरे टाइप के स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, ठीक है ना। ये स्पिरिट गाइड्स नॉन जजमेंटल रहते हैं, दे आर फुल ऑफ लव, ठीक है। कभी भी ये ऐसा नहीं, आपने सपोज कोई रॉन्ग डिसीजन चूज किया लाइफ में, आपको कुछ करना था, आपने किसी को आपको फॉरगिव करना था लेकिन आपने फॉरगिव नहीं किया और आप ब्लेम रिवेंज में अटक गए, तो ऐसा नहीं कि ये स्पिरिट गाइड्स अपना सपोर्ट छोड़ देते हैं, नहीं, वो अनकंडीशनल लव रहता है उनके अंदर, क्योंकि वो भी समझते हैं आपने लाइफ में जो भी चीज कर रहे हो, ये माया में फंस गए हो आप, माया में फंस के इंसान क्या कर सकता है वो चीज समझते हैं, ठीक है। लेकिन एक ये चीज है, वो कभी आपके फ्री विल में इंटरवीन नहीं कर सकते, फ्री विल जो आपका है उसमें कभी इंटरफियर नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको अगर उनकी मदद नहीं चाहिए तो अब नहीं चाहिए, या आप मदद मांगोगे नहीं तब तक वो आपको मदद नहीं कर सकते। जिस दिन आप बोलोगे कि मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो, मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप कंफ्यूजन में हो, वहां पे आप सिर्फ प्रे करो, अपने आप आपको डिसीजंस, आपको सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे, ठीक है। एक और चीज कि देखिए ये स्पिरिट गाइड जो रहते हैं जनरली फिजिकल फॉर्म में तो नहीं रहते, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में भी रहते हैं, बट जनरली स्पिरिट गाइड्स हायर डायमेंशनल बीइंग से एनर्जी फॉर्म में ही रहते हैं गाइड करने के लिए। लेकिन हाँ, स्पिरिट गाइड्स, देयर हैव बीन स्टडीज वेयर स्पिरिट गाइड्स जनरली एक बच्चा बन के आता है, जैसे सपोज एक मदर है, बहुत लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, हस्बैंड का प्रॉब्लम, सब तरह का प्रॉब्लम, लेकिन एक बच्चा जो कि उनकी लाइफ में, उस मदर की लाइफ में, उस बच्चे की एक स्माइल से वो मदर अपना पूरा टेंशन भूल जाए, ठीक है। तो वो एज अ कभी कभी फैमिली मेंबर बन के भी आते हैं, कभी कभी स्पिरिट गाइड्स कैसे आते हैं, आपकी एक कोई स्ट्रेंजर से मीटिंग हो जाएगी लाइफ में, ठीक है। मेरे साथ में ऐसा एक्सपीरियंस एक हुआ है जिसमें मैं अलग से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, चांस मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर, ठीक है। और वो आपको ऐसा कुछ बोल के जाएगा जो आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगी वो चीज़, और लाइफ में जब डिफिकल्टीज आएंगी ना तो वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। और आप ये सोचोगे ये कौन था स्ट्रेंजर जो मेरे को कुछ ऐसा बोल के गया, मतलब ना मैं इसको जानता था, मेरे को क्या बोल के गया। और तो ये स्पिरिट गाइड्स इस तरह से भी कम्युनिकेट करते हैं। कैसे स्पिरिट गाइड्स और कम्युनिकेट करते हैं, आपको सपोज आप प्रॉब्लम में हो, आपको सपोज आप बुक स्टोर में जाते हो, आपको एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें एक ऐसा आइडिया रहता है, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, या आप किसी से बात कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, वो लोगों में से कोई कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको समझ में, अरे यही तो मेरे को प्रॉब्लम थी, इसी का मेरे को सोल्यूशन मिल गया, या आप कोई मूवी का कोई सीन, ठीक है। तो देयर आर अनलिमिटेड वेज इन विच स्पिरिट गाइड्स, अनलिमिटेड तरीके से स्पिरिट गाइड्स हमको हेल्प करते हैं। मेन क्वेश्चन इज क्या हम उनकी गाइडेंस के लिए ओपन है क्या नहीं, क्या हम वो गाइडेंस लेने के लिए हम शांत है कि जब तक आपका माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक आप गाइडेंस सुन नहीं पाओगे। वो अंतःस्फुरना जो अंदर से होती है,
ठीक है। जो इनर वॉइस आपका बोलती है वो आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है। नाउ स्पिरिट गाइड आपका जो इस पूरी जर्नी में स्पिरिट गाइड्स किस तरह से हेल्प करते हैं, सबसे पहले तो आप जब अपना लाइफ चूज करते हो, सब जैसे मैंने बोला, ये कोई भी चीज एक्सीडेंट से नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपकी सिचुएशन सब पहले से चूज करके आते हो आप अपनी ग्रोथ के लिए। मतलब कैसा रहता है कि स्पिरिट वर्ल्ड में आपको मल्टीपल स्क्रीन्स दिखाए जाते हैं, मल्टीपल लाइव्स दिखाए जाते हैं, और मल्टीपल लाइव्स किस तरह से पैन आउट होगी, मतलब किस तरह से होगी वो दिखाया जाता है। उसमें से आप चूज करते हो कि ओके, एक रिच पर्सन की लाइफ, उसको हार्ट ब्रेक हुआ किसी, ठीक है, किसी ने उसका दिल तोड़ा। एक पुअर मैन की लाइफ, अलग अलग लाइफ आपको दिखाई जाती है आपकी डेवलपमेंट के लिए। उसमें से आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में कंसल्ट करके चूज करते हो कि भाई ये लाइफ टाइम मेरी, ये लाइफ टाइम मैं इस तरह से जीना चाहूंगा अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आप आ गए इस दुनिया में, ठीक है, तो आपने तो उस टाइम लाइफ टाइम चूज कर ली थी, ठीक है, लेकिन अर्थ पे आपको रियल स्ट्रगल्स आते हैं, ठीक है। जब रियल में हर्ट, ब्लेम, एंगर, इन सब से जब डील करना पड़ता है लाइफ के चैलेंजेस से, तब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कम्युनिकेट करते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या सही डिसीजन लेना चाहिए, किसी ब्लेम या रिवेंज के प्रति लव से किस तरह से। देखिए स्पिरिट गाइड्स का कैसा है, वो सिर्फ दो चीजें इंसिस्ट करते हैं लाइफ में, आप ज़्यादा से ज़्यादा लव शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, ठीक है। तो आपको इसी डायरेक्शन में आपको गाइड करते रहते, बिकॉज आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ उसी से होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आपने लाइफ जी ली, लाइफ जीने के बाद जब आप डेथ हो जाती है तो आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हो। स्पिरिट वर्ल्ड में बोलते हैं पहला पर्सन, और ये मैं आप मेरे पास्ट लाइफ के, मेरे पूर्व जन्म के अनुभव करके मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मेरे साथ एक्चुअली हुआ था। और 2008 में जब मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तब मुझे ये पता भी नहीं था कि ये सब चीजें क्या होती है, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट वर्ल्ड वगैरह, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे स्पिरिट गाइड से जो मैं मिला था। तो जब डेथ होती है तो सबसे पहले बोलते हैं आपको वेलकम करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आते हैं, ठीक है। और फिर आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ लाइफ रिव्यू करते हो, ठीक है। लाइफ रिव्यू क्या, आप एक्चुअली देखते हो मेरी लाइफ में मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, जिसको मैं आपने दुख दिया है लाइफ में, इस लाइफ में आप उसके दुख को फील करते हो, पेन फील करते हो। और ऐसा नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ आप खुद ही आपका लाइफ रिव्यू कर रहे हो, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं, कोई तीसरी शक्ति आपको कोई जजमेंट करे तुमने ये सही किया, नहीं, आप खुद फील करते हो मैंने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, मेरे को क्या करना चाहिए था, ठीक है। और उसमें आपके जो स्पिरिट गाइड रहते हैं वो आपको कंटिन्यूसली लव और सपोर्ट करते हैं कि आपने जो किया, और आप उनके साथ डिस्कस करते हो कि मैं कहाँ था, क्या मैंने सही किया, ये रास्ता मेरे को लेना चाहिए था लेकिन मैंने ये रास्ता ले लिया, ठीक है। एंड उसके बाद वापस आप अपने स्पिरिट, आप वहां पे लर्निंग करते हो, स्पिरिट वर्ल्ड में सीखते हो, आप आकाशिक रिकॉर्ड जो लाइफ बुक्स है उनको रीड करते हो, ठीक है। और फिर आप वापस अपने स्पिरिट गाइड के साथ बैठते हो, डिसाइड करते हो कि अब मुझे कौन सा लाइफ टाइम चूज करना चाहिए, वापस लाइफ टाइम चूज करते हो, वापस आते हो, ठीक है। तो स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ हमेशा कंटिन्यूसली इनकारनेशन आफ्टर इनकारनेशन हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इनसे कनेक्ट कैसे करें, देखिए कनेक्ट करने के बहुत वेज हैं। जैसे आप डीप मेडिटेशन में आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, बहुत क्लियर इंटेंशन लेके आपको कनेक्ट करना है कि मैं अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ऐसा करके आप एक डीप मेडिटेशन में उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक ये है कि आप अपने सपने में आप जब सोने से कई बार हम लोग क्या, मेडिटेशन नहीं होता है, हम नॉर्मल लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन स्लीप में हमारा माइंड ओपन हो जाता है, सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है, तो उस टाइम पे स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करने के लिए बहुत रेडी है, लेकिन आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, ठीक है। वो हेल्प करना चाहते हैं, आपने हेल्प मांगी नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आप सोने से पहले, सपोज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है कि मेरे को ये जॉब चूज करना चाहिए या नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है नहीं, तो आप सोने से पहले अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करो कि आप मुझे मेरे स्लीप में गाइड करो, कुछ ऐसा साइन दो, या तो स्लीप में गाइड करो या मेरे को कुछ ऐसा साइन दो। डेफिनेटली या तो आपको स्लीप में, ड्रीम में आपको कम्युनिकेशन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, या आप वेट करो 2 4 5 दिन 10 दिन वेट करो, आपको अपने आप या तो कोई आदमी आपको आके गाइडेंस देगा, या आप किसी बुक में गाइडेंस आपको मिल जाएगी, या एक कोई अंतःस्फुरणा होगी। जितना ज्यादा आप काम रहोगे, मेडिटेट करोगे, अपने शांत रहोगे, आप ज्यादा थॉट्स, उतने बेटर तरीके से वो आपको गाइड कर पाएंगे, लेकिन आपको पहले उनसे गाइडेंस मांगनी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा अच्छा एक हेल्पफुल पर्सपेक्टिव मिला होगा स्पिरिट गाइड्स के बारे में, ठीक है। और आप उनसे हेल्प मांगो, उनसे कनेक्ट करो अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।